186 उठी साझर जाग सवेलो, उठी साझर जाग सवेलो, ओ बंदा थई राम जपण जो वेलो, अथी राम जपण जो वेलो, उठी साझर जाग सवेलो, उठी साझर जाग सवेलो, ओ बंदा थी राम जपण उठी जपण जो अहिड़ो वक्त वरी न मिलंदे, छो थो हथों विञाई, अहिड़ो वक्त वरी न मिलंदे, छो थो हथों विञाई, भोग रसन में भोरा भुलजी, पोइ मतां पछताई रे बंदा, पोइ मथां पछताई, अहिड़ो वक्त वरी न मिलंदे, छो थो हथों विञाई, भोग रसन में भोरा भुलजी, पोइ मथां पछताई, ओ बंदा पोइ मथां पछताई, कर मानुष जन्म सुहेलो, कर मानुष जन्म सुहेलो, ओ बंदा थी राम जपण जो वेलो, अथी राम जपण जो वेलो, कोड़ कपट ऐं को विद्या सां थो मूर्ख माया जोड़ी, कोड़ कपट ऐं को विद्या सां थो मूर्ख माया जोड़ी, सतगुर संतन ईश्वर खां तूं छो थो मुहड़ो मोड़ी रे बंदा, छो थो मुहड़ो मोड़ी, कोड़ कपट ऐं को विद्या सां थो मूर्ख माया जोड़ी, सतगुर संतन ईश्वर खां तूं छो थो मुहड़ो मोड़ी, ओ बंदा छो थो मुहड़ो मोड़ी, हले साण न तो सां अधेलो, हले साण न तो सां अधेलो, ओ बंदा थी राम जपण जो वेलो, अथी राम जपण जो वेलो, थोरे जीअण खातिर जग में छो थो पाप कमाई, थोरे जीअण खातिर जग में छो थो पाप कमाई, पापन जो फल दुख थई ॾाढो, सोचे ॾिस मन माही तूं, सोचे ॾिस मन माही, थोरे जीअण खातिर जग में छो थो पाप कमाई, पापन जो फल दुख थी
सुख जे चाहे कर प्रभु खे प्यारो लोक विधि में सुख जे कर प्रभु खे प्यारो कहते मन पंहिंजो मारे पाइज मोक्ष द्वारो पाइज मोक्ष द्वारो लोक विधि में सुख जे चाहे कर प्रभु खे प्यारो कहते मन पंहिंजो मारे पाइज मोक्ष द्वारो मन मोहन सां कर मेलो मन मोहन सां कर मेलो हर बंदा अति राम जपण जो वेलो अति राम जपण जो वे उथी साधुर जाग सवेलो उथी जाग ओ बंदा अति राम जपण जो वेलो अति राम जपण जो वेलो अति राम जपण जो लो अति राम जपण जो वेलो प्रेम सां चओ श्री राम सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी बोल श्री गुरु नानक देव श्री कृष्ण चंद्र भगवान की सियावर रामचंद्र समाधि वारे साहेब की बाबा गरीबदास साहेब की साईं गुरदास राम साहेब सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज सदगुरु स्वामी हरदास राम साहेब की स्वामी धर्म प्रकाश महाराज सर्व संतन महात्माओं की गंगा मैया की आयो लाल सभई कयो झूलेलाल हींअर तव्हां ॿुधी आया जेकर न असांखे परमात्मा न मिलियो त पोइ असांजे जीवन में कुझु थियो न मनुष्य जन्म मिलियो आहे परमात्मा जे ख़ासि मिलण लाइ मानुष जन्म तोखे मिलियो मिलण लाइ ख़ासि मालिक जे तही मन ठार मोहन सां मिलण इंसान खे घुरिजे इहो हिकिड़ो वीचार करण जी ॻाल्हि आहे त माण्हूअ खे इंसान भॻवान ठाहियो त छो ॾिनई छो ठाहियईं जीअं ॿियूं जूणियूं आहिनि जीअं ॿियूं जूणियूं आहिनि तीअं ई इंसान जी जूण आहे पर हिन इंसान में हिकिड़ो परमात्मा असांखे अकुल थोरो वधीक न छो ॾिनो अथई अकुल असांखे परमात्मा ज़्यादा ॾिनो आहे बुद्धि असांखे ज़्यादा ॾिनी आहे सम्झ असांखे ज़्यादा ॾिनी आहे ॿियनि जीवन खे अहिड़ी सम्झ न आहे त ईअं छो इंसान खे भॻवानु एतिरो अकुल ॾिनो चई त हिन अकुल सां तूं हिन संसार मां मूंखे ॻोल्हे वठि जे तो मूंखे हासिलु कई त तूं संसार में पार थी वेंदे इन ॻाल्हि खे ॿी तरह सम्झूं प्रेम सां चओ श्री राम सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी परमात्मा असांखे ही मनुष्य जन्म ॾिनो आहे इन लाइ त भई असां भॻवान सां मिलूं कीअं मिलूं भॻवान सां कीअं ॻोल्हियूं ॿी कंहिं जूण में इहो अकुल कोन्हे
ॿी कंहिं ॻाल्हि में इहा सम्झ वारी ॻाल्हि न आहे। जे हिन जीव परमात्मा खे हासिलु कयो, माना ईअं खणी सम्झो त हीउ मनुष्य जनम असांखे इम्तिहान आहे। परमात्मा चयो आऊं तोखे इंसान ठाहियां थो, तूं संसार में वञ, तोखे मां इंसानी तन ॾियां थो। छा चयमि? तन तोखे ॾियां थो ऐं मन बि तोखे गॾु ॾियां थो। इहो मन खणी वञ संसार में, घुमी फिरी अच। जे मन ते कोई रंग न चाढ़ियई, जे मन खे किथे फासायई न, जे मन खे किथे अटकायई न, जे मन किथे मुंझायई न, मन ते कोई दाग न लॻायो त आऊं तूं वटि वापसि अहिड़े जो अहिड़ो मन खणी आए मूं वटि त आऊं तोखे पास करे छॾींदुसि, माना तोखे इनाम ॾींदुसि, माना तोखे मुक्ति ॾींदुसि। हाणे इनखे उबतो कयोसि। जेकर किथे मन अटकाए छॾियई, जेकर किथे मन फासाए छॾियई, जेकर मन खे कोई दाग लॻाए छॾियई, जेकर मन ते कोई रंग चाढ़े छॾियई, या मन किथे लॻाए छॾियई, या मन मेरो करे छॾियई, त भॻवानु चए थो आऊं तोखे दंड ॾींदुसि, माना तोखे सिधो नरक में विझंदुसि। तुंहिंजे लाइ हीउ वञ, इहो तुंहिंजो हिकिड़ो इम्तिहान जो खड़ो अथई। इन ॻाल्हि खे वरी ॿी तरह सम्झायो। राजा जनक वटि नारद ऋषि आयो, चई त हेॾा भोग पियो भोगे। ॾिठई त राजा जनक आयो, ओॾी महिल सनानु पियो करे त 20 हिकिड़ियूं सुंदर अप्सराउनि जहिड़ियूं मायूं, काई तेल खणी बीठी आहे, काई मेट खणी बीठी आहे, काई वरी नरम नरम ट्वाल खणी बीठी आहे, कोई कोसो पाणी खणी बीठी आहे, अलॻि अलॻि चई हेतिरियूं मायूं। कोई हिनखे सनानु पियो कराए, मालिश पियो करे। हीउ राजा जनक विदेही कीअं थियो? राजा जनक सम्झी वियो त चईंसि महाराज मूं वटि ॿ ॻाल्हियूं तोखे करणियूं पवंदई। हिकिड़ो रोटी खाइणी पवंदई ऐं हिकु मुंहिंजो शहरु घुमणो पवंदई। ॿई साॻियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदोमांव, प्रेम सां चओ श्री राम। चई पोइ रोटी त खाए बि न। चई ठीकु आहे खा। पोइ अहिड़ो आसण ईअं ठाहे, पर हिन जे मथां हिकिड़ी सन्ही तंद माना धागो, उन में तलवार तिखी, जेका भई ईअं किरे त सिधी अंदरि मथे में सिधी हली वञे, चुंब वारी, उहा टंगे छॾी। धागो अहिड़ो जो सफ़ा सनड़ो, ॾिसण में मुश्किल अचे, उन में ॿधल हुई ऐं संत जे मथां ईअं सिधी आहे। नारद खे वरी टोपी मुंहुं वांगुरु कोन पातल हुई, वार बि कान हुअसि। ॾिठो आहे न नारद जी शिकिल? नारायण 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 जपींदो आहे, पर चोटी हूंदी अथसि, मथे ते ॿियो कुझु हूंदो ई कान अथसि, वार बि न। चई जेकर हीअ तलवार मथां किरी त सिधी रोटी ठाही। राजा जनक रोटी वरी कीअं ठाही ख़बर आहे कंहिंखे? कंहिंजी कथा ॿुधल आहे सनी सुकी? रोटी कीअं ठाही? दाल ठाही गुजराती, माना मिठी। तव्हां दाल मिठी खाईंदा आहियो? ॾही वड़ा बि ठाही त ॾुध में खंडु विझी छॾी। असां वटि गुजरात में भाॼी ठाहींदा आहिनि मिठी, तव्हांखे वणे ई न, पर हुननि खे वरी वणंदी आहे। पोइ मिठी दाल ठाही, वरी खीरणी ठाही, उन में वरी लूणु विझी छॾी, वरी ॾुधो त हुन में लूणु न विधई, मिर्च विझी छॾी, कंहिंमें कुझु उबतो सुबतो करे छॾी। सीरो ठाही त सीरे में वरी लूणु विझी छॾी, खंडु न विधई। पोइ नारद खे खाराई। जॾहिं अधु मुनी रोटी खाई थियो, चई महाराज कीअं रोटी सुठी हुई? चई यार तो रोटी त खाराई, पर मुंहिंजे मथां छा टंगियो वई? मूंखे रोटी वणी ई कान। चई पोइ खाई त वे? चई खाइणी त पई न। चई भला कीअं ठीकु हो, उन में लूणु मिर्च बराबरि हो? चई कुझु ख़बर ई कान्हे, मां त ईअं ई खाईंदो हुयुसि, ॻहंदो हुयुसि, मुंहिंजो ध्यानु ख़बर अथई किथे हो? संसार में रहो त काल रूपी तलवार तव्हांजे मथां, असांजे मथां, सभिनी मथां लॻी बीठी आहे।
उन पासे ख़्यालु हुजे, संसार जे पासे ख़्यालु मिड़ई छो थो वञे। जे असांजो मन हेॾां होॾां वियो हली त पोइ सम्झो था त ख़बर पवंदी न तलवार घुसी वञणी आहे। ॿी ॻाल्हि चई ॿियो बि कमु करिणो पवंदई। चई कहिड़ो? चई हीउ तेल जो कटोरो थो ॾिए पर पूरो भरियल अथई, हिन में कॾहिं हिकिड़ो फुड़ो बि केॾा हारजान न। जे फुड़ो किथे हारे छॾियई त पोइ वरी तुंहिंजो ख़ैरु न आहे। ही खणी वञ सॼो शहर भाटापाड़ा जी दरबार जे सत्संग ते उते बि ॿुधी अचु। दरबार में संत महात्मा वेठा आहिनि, उनखे मथो बि टेके अचु। उहो संत महात्मा सभिनी जा भॻवान जो स्वरूप थींदा आहिनि। वरी उते वञजांइ, समाधीअ ते बि मथो टेके अचिजांइ ऐं सत्संग ॿुधी अचिजांइ। वरी हिते अची मूंखे ॿुधाए। तो नारद आयो, घुमी फिरी वरी वियो। चई छा ॾिठई? चई मां त ॾिठुमि कुझु न। चई अड़े हेॾियूं बतियूं बि ॿरियूं, हेॾो सिंगार, हेॾो डेकोरेशन, हेॾियूं नयूं नयूं मूर्तियूं ठही आयूं जेके ॿरनि पियूं। हा मथे हेॾी समाधि ठहियल हुई, तूं न मथो टेके आहीं? चई साईं मथो बि टेकियमि त तुंहिंजो गियो पियो ॾिसां, मूंखे ॿियो कुझु नज़र आयो ई कोन्हे। इहा हिकिड़ा मिसाल आहिनि। मां तव्हांखे हिकु हिकु ॻाल्हि जा ॿ टे मिसाल छो ॾींदो आहियां जीअं ॻाल्हि असांखे सम्झ में अचे। असांजो मन जेकर किथे लॻी वियो, किथे फासी पियो, किथे अटकी पियो, कोई रंग मन ते चढ़ी वियो, कोई मन ते दाग़ लॻाए छॾियोसीं त यादि रखिजो परमात्मा असां सभिनी खे ॾंड ॾींदो, माना नरक में विझंदो। कबीर साहिब खे बि इहा ॻाल्हि सम्झ में आई, पर उन वरी नालो थोरो फेरे छॾी। मन जो नालो रखी चादर। सभिनी खे चादर परमात्मा ॾिनी। कबीर साहिब पियो ॿुधाए तव्हांखे बि मिली आहे, ऋषियुनि मुनियुनि संतनि महात्माउनि खे मिली आहे, भाउरनि खे, भेनरुनि खे, नंढनि खे, वॾनि खे, जीवन खे, जंतनि खे, सभिनी खे चादर परमात्मा ॾिनी आहे। इहा चादर त अहिड़ी ॾाढी सुठी ॾिनी अथई, पर कंहिं चादर खे ख़राबु करे छॾियो। हिन चादर में जेका कबीर साहिब ॻाल्हि लिखी आहे, पोइ किथे तन जी ॻाल्हि आहे, किथे मन जी ॻाल्हि आहे कि भई 8 महीना हिनखे माउ जे पेट में 9 मास बुनन में लाग्यो आहे न। 9-10 मास 9 महीना 10 ॾींहं हुनखे ठाहिण में लॻा। मूर्ख मैली कीनी चदरिया, मूर्ख वरी हिनखे मेरो करे छॾी चादर खे। मेरो करिणो न आहे, चादर हुजे। हिकिड़े ॾींहुं मां पाती शाल अच्छी, तॾहिं अच्छा कपिड़ा पाईंदुसि त थोरो दाग़ लॻियो। चई दाग़ किथां लॻी वियो? जो अलाए किथां लॻी वियो। चई संभाले पाए, ॿिया अच्छा कपिड़ा पाइजांइ त ध्यानु रखिबो न आहे। राजीव गांधी वेहंदो हो कुर्तो पायजामो अछो पाईंदो, पोइ जंहिं महिल वेहंदो हो त कुर्तो ईअं मथे करे पोइ वेहंदो हो। जॾहिं इहे ख़बर हुजे जंहिंखे बि कुर्तो पायजामो पाईंदा अच्छे जो हिसाब सां ई ख़्यालु न रखणो पवंदो आहे। अच्छे कपिड़े ते दाग़ न लॻणु खपे त असांजे मन ते बि दाग़ लॻणु। ऐं जे मन ते कंहिं दाग़ लॻाए छॾियो, मन खे मेरो करे छॾियो, मन किथे अटकाए छॾियो, मन विषयनि भोगनि में फासाए छॾियो त ॾंड मिलंदो। परमात्मा कंहिंखे बख़्शण वारो कोन्हे, तव्हांजो चाचो मामो कोन्हे, कोई मिट माइट कोन्हे। हीअ त भॻवानु तव्हांखे इम्तिहान ॾिनो आहे। जेको होशियार में होशियारु ॿारु हूंदो आहे, जेको टॉप क्लास हूंदो आहे, उनखां मास्टर पाण ॾुखिया ॾुखिया सुवाल पुछंदो आहे त कीअं न कीअं ई फासे। परमात्मा बि चवंदो आहे मां हिनखे मोकिलिया संसार में किथे न किथे तूं मन अटकेसि थो की न। मां हुउसि नंढड़ो, पोइ साईं जन 75 में साईं सर्वानंद महाराजनि विलायत खां थी आया। पोइ 2 पेनूं वरितनि, हिकिड़ी मूंखे ॾिननि, हिकिड़ी पाण वटि पे रखे, पार्कर 51। मां चयो मूंखे साईं अलाए छो आसी था करे ॾिए पियो त कंहिंखे पेन ॾियनि कोन। ॿियूं बि शयूं घणेई हुयूं। ख़ैर पोइ मूं त साईं जी जीवनी लिखी त जीअं बि, पर माना साईं जन मूंखे पेन ॾिनी, पर मुंहिंजो शौक़ु जॾो भई हिन खां बि ऊची पेन हुजे, हिन खां बि ऊची पेन हुजे। हा भई 200 वारी न त 2000 वारी हुजे, 3000 वारी हुजे। हिकिड़ी पेन हुई, पोइ मां चयो न जी क़ीमत घणी आहे, सोचा मां चयो त 3000 खणी चऊं।
जी 3000 कीअं थींदी? मुंहिंजो $100 आहे तॾहिं 30 रुपया रेट हो। हाणे घणो थियो? पर क्रॉस जी गोल्डन हीरे वारी उहा वारी $150 या $200 जी आहे त घणे जी पेन थी? डॉक्टर आयो हुनखे ॾिनमि, डॉक्टर के पेन ॾिनमि, ॾिसी वाइड़ो पियो त चई कितने की है? मूं चयो पोइ $200 हूंदा, पोइ तूं खणी जेतिरो सम्झी कि 10,000 की पेन है। त मां चयो अहिड़ी मां वरी ऊची पेन खणा। पोइ साईं न वाह साईं अरदास राम वटि वियुसि, मूं चयो तव्हांखे पेन इहा ऊची अथव न, इहा मूंखे ॾियो, हीअ मुंहिंजी ऊची पेन आहे, इहा तव्हां खणो। चई मूंखे त तुंहिंजी न खपे। हीअ पेनूं अथई, मुंहिंजे अॻियां 10 पेनूं रखी ऊचियूं ऊचियूं सभु, काई 500 जी, काई 700 जी, काई 1000 जी, हीअं पेनूं रखी। चई हिकिड़ी खण जेका खपई। मूंखे अधु कलाक थी वियो पियो सोचियां हीअ खणा कि हीअ खणा कि हीअ खणा। हाणे दिमाग़ु ख़राबु थी वियो न हेॾियूं पेनूं ॾिसी करे भाई। चई त घणे बजे तूं पेन ॾिसणु आयो? मां चयो त हेतिरो थियो। चई हाणे घणो थियो आहे? मुंहिंजो अधु कलाक थी वियो आहे। चई अञा ताईं पेन 10 मां नथो ॾिसण में अचई, कहिड़ी बि खण। मां चयोमांसि हाणे जेका मुंहिंजी आहे न साई मूंखे ॾियो, ॿी ख़बर ई कोन्हे। भाई मन किथे न किथे संसार में अहिड़ा नाटक आहिनि, अहिड़ा रंग आहिनि, अहिड़ा तमाशा आहिनि, किथे न किथे माण्हूअ जो रजे गुण में, तमे गुण में, सते गुण में किथे न किथे माण्हू जो मानो फांसी पए। जे फांसी पियो त ॾंड मिलंदो, ऐं जे न मिलियो ओ न फाथो त वरी भॻवानु इनाम ॾींदो, मुक्ति करे ॾींदो। चई भाई चादर ओढ़ के चिंता मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। चादर हीअ मन जी खणी चिंता न करियो त भॻवानु असांखे नरक में विझण लाइ मन ॾिनो आहे, न तोखे पास करे इनाम ॾियण जे वास्ते ॾिनो अथई। तोखे पंहिंजो प्यारो सम्झई त मां हिनखे मुक्ति ॾियां, पर भाई थोरो इम्तिहान त वठां न। इम्तिहान वठी हिनखे पास करे छॾिबो, इन लाइ तोखे मन ॾिनई ऐं तोखे संसार में मोकिलियई। तो वरी छा कयो? सत्संग में अची ॻाल्हियूं करणु अधी ख़ुशि आई। सत्संग में अधी खां पुछण आई आयमि कि भई भाऊ ख़ुशि वेठा आहियो ऐं सत्संग में इन लाइ आहियूं, या सत्संग में भॻवान जे भॼन वास्ते आयासीं, ज्ञान ॿुधण जे वास्ते आयासीं, मन खे सम्झाइण जे वास्ते आयासीं। प्रेम सां चओ श्री राम, सतनाम साखे, सतनाम साखे, सतनाम साखे। चई भाई मूर्ख माण्हू जेके हूंदा आहिनि हिनखे उहे पाइण हुनखे ईंदी न आहे चादर, पोइ किथे अटकाए छॾींदा आहिनि, किथे फासाए छॾींदा आहिनि, कंडनि मां लॻंदा आहिनि, चादर फाटी वेंदी आहे, फासी वेंदी आहे, किथे मेर थी पवंदी, किरी पवंदी आहे, पट में किरी पवंदी आहे। पर हिकिड़ी मिशन ते, पंध वारी मिशन ते हलूं पिया त चादर हीअ किरी पई। भाई चादर खे संभालणो पए न, त हीउ मन बि आहे, हिनखे संभालणो पवंदो आहे। जंहिं मन खे संभालियो उहो संसार मां पार थींदो। मूर्खनि खे ओढ़ण चादर आई कोन, मन खे संभालण आयो कोन, मन खे किथे न किथे फासाए छॾियनि त ॾंड मिलंदो। चई पर खाली ईअं थोरी आहे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव निर्मल कीनी चदरिया, सभिनी खे भॻवानु ॾिनी आहे ऐं उन्हनि वरी पवित्र शुद्ध कई। पर मूंखे बि भॻवानु चादर ॾिनी। दास कबीर बि ओढ़ी चदरिया और ज्यों की त्यों धरती हुई चदरिया। चई जहिड़ी न मूंखे भॻवानु शुद्ध साफ़ ॾिनी, मानो पाती ॿेड़े नमूने को गुंज बि न कयो। ऐं ओड़ी जी सुठे जी सुठी, साफ़ जी साफ़, शुद्ध जी शुद्ध, अहिड़ी पवित्र मन खणी करे भॻवानु वटि वियुसि, मन खे साफ़ करे। भॻवानु चयो हलिया शाबाश वे मुंहिंजे बसि, मन तो शुद्ध कयो आहे। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरती नी चदरिया, हे चादर मां जीअं जो तीअं करे छॾी। चवण जो मतिलबु पंहिंजे मन खे ठाहिण इहा सी। अहिड़ो वक़्तु वरी न मिलंदो, छो थो हथों विञाई, भोग रसन में भोरा भुलिजी, पोइ मतां पछताई त भई हू मनुष्य जनम मूंखे भॻवानु ॾिनो त सही, पर भाई मां कुझु कयो न। लधी लालुन भरी मटकी, भुली कुड़मीअ सभो सटकी, विञाए न श्वास तूं भटकी, समय हिन में खटणु घुरिजे। करे सतगुरु रखी श्रद्धा, सचो सौदो वठणु घुरिजे। बाबा तोखे परमात्मा सां मिलण जे वास्ते परमात्मा ॾिनो तोखे मनुष्य जनम, त हिन मनुष्य जनम में तूं मूंखे ॻोल्हे लहिजां। मन मोहन सां कर मेलो, तूं परमात्मा सां मेल कयूं।
संतनि जी आसीस थींदी, गुरुअ जी आसीस थींदी, गुरुअ जे दरवाज़े ते आया आहियूं। गुरु असांखे पक ई पक वरी भॻवान सां मिलाईंदो, पाण ई असांजे मन खे शुद्ध करे छॾींदो। उन जे दर्शन खां पहिरीं, हिन जे दर ते अचण खां पहिरीं असांजे मन में जेतिरी श्रद्धा, जेतिरो विश्वास, ओतिरो फल, उन जो मन ओतिरो साफ़ थी वेंदो आहे ऐं हिते अंदरि अची उन परमात्मा जो मेलाप थींदो आहे। असां पंहिंजे मन खे शुद्ध करे उन परमात्मा सां मेलाप कयूं त आशीर्वाद गुरु महाराज जी थींदी, मेले जो प्रसाद मिलंदो। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। स्वामी टेओ राम जी प्यारा, स्वामी टेओ राम था इस दुनिया से न्यारा, था इस दुनिया से न्यारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। स्वामी टेओ राम जी प्यारा, था इस दुनिया से न्यारा। स्वामी टेओ राम ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। सुख दुख में धीरज धरता, कभी प्रेम प्रकाश न घटता। सुख दुख में धीरज धरता, कभी प्रेम प्रकाश न घटता। सुख दुख में धीरज धरता, कभी प्रेम प्रकाश न घटता। सुख दुख में धीरज धरता, कभी प्रेम प्रकाश न घटता। था भले बुरे का साक्षी, था बुरे भले का साक्षी। नित राम रमैया रटता, था भले बुरे का साक्षी। नित राम रमैया रटता, भले चोर मिले या साधु, भले चोर मिले या साधु। था सबको देता सहारा, था सबको देता सहारा।
शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप स्वामी टेऊ राम जी प्यारा था इस दुनिया से न्यारा। स्वामी टेऊ राम जी प्यारा इस दुनिया से न्यारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। जल रही थी सब कुटियाएं तो भी किसको दीन दुहाई। जल रही थी सब कुटियाएं तो भी किसको दीन दुहाई। जल रही थी सब कुटियाएं तो भी किसको दीन दुहाई। जल रही थी सब गम खाकर हंसते रहते। गम खाकर हंसते रहते। कहते थे राम रजाई। गम खाकर हंसते रहते। कहते थे राम रजाई। हो एक मन एक मस्ती में। हो एक मन गाया गुण लेकर एक तारा। गाया गुण लेकर एक तारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। स्वामी टेऊ राम जी प्यारा था इस दुनिया से न्यारा। स्वामी टेऊ राम जी प्यारा था इस दुनिया से न्यारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था हरदम बाग बहारा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। आज हमारे गुरु महाराज का प्रति सप्ताह आने वाला जन्मदिन शनिवार का दिन है। वैसे तो भगवान का या किसी बड़े महापुरुषों का जो जन्मदिन मनाते हैं वो हर साल मनाते हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं, सभी मनाते हैं। भगवान का रामनवमी चैत्र महीने में आता है। भगवान श्री कृष्ण का भाद्रपद में जन्माष्टमी, कृष्ण पक्ष में जैसा भी हमारे सिंधी में श्रावण होता है। परंतु हमारे सिंध के संतों ने, महात्माओं ने ऐसा कुछ मन में हुआ कि हर महीने क्यों नहीं मनाए। जैसे एकादशी आती है, हर एकादशी मनाते हैं। पूर्णमासी आती है, अमावस्या आती है। तो जो गुरु का जन्मदिन हो, भगवान की रामनवमी, नवमी सारी रामनवमी मना सकते हैं, अष्टमी सारी जन्माष्टमी मना सकते हैं। उनके मन में ऐसा है तो हमारे सिंध के संतों महात्माओं ने कई जगह अपने नियम निश्चित कर दिए कि हम हर द्वादशी को, अगर सुद की आती है, शुक्ल पक्ष की आती है तो शुक्ल पक्ष की हर द्वादशी को कई एक संतों का मेला लगता है।
कईयों का हर अमावस्या को लगता है, कईयों का हर पूर्णिमा को लगता है, हर महीने। उन्होंने क्यों हम इतना साल भर क्यों रहे, अपने गुरु का जन्मदिन मनाते हैं तो जल्दी जल्दी मना ले। फिर हमारे सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, उन्होंने कहा ऐसा क्यों, अगर गुरु महाराज का दिन जन्मदिन शनिवार को है तो हर शनिवार मनाओ, उनका जन्मदिन गुरुवार को है तो हर गुरुवार मनाओ। फिर यहाँ भी ऐसी परंपरा हो गई, अभी कई अपना कोई कैसा दिन मनाते हैं, कोई हर हफ्ते प्रति सप्ताह मनाते हैं। फिर ज्ञानवान महात्मा तो का कहना ही क्या है, वो कहते हैं कि हर क्षण, हर पल, हर दिन उस प्रभु परमात्मा का हमें प्रत्यक्ष होता है। जब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है तब उनका जन्म मना जाता है, तब उनकी खुशी मनाई जाती है। परमात्मा हर पल हमारे सामने है, उनको देख कर के हम क्यों नहीं प्रसन्न रहे। तो एक ज्ञानवान की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज कैसे ज्ञानवान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न का मतलब हंसते रहते थे ऐसी बात नहीं है, नाचते रहते थे ऐसी बात नहीं है, अपने आनंद में रहते थे, सहजता में रहते थे। आप कोई भी शरीर की स्थिति करेंगे, मन की स्थिति करेंगे तो वो स्थिति कहलाएगी, लेकिन स्थिति से ऊपर कोई भी स्थिति न हो उसको समभाव कहते हैं। समता सबसे बड़ी उत्तम वस्तु है। जब तक व्यक्ति में समभाव नहीं आता है तब तक ये जीव आगे नहीं बढ़ सकता है। रास्ता चलते हैं, हमारा समभाव है, चाहे ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, चाहे प्लेन अच्छा रास्ता हो, गाड़ी चलनी है, हम चलाते हैं, रुकते नहीं हैं। जीवन में भी अगर ऐसा ही हो जाए कि हमारा सुख है या दुख है, कम है या गम है, कमी है या गमी है, अपने जीवन में समभाव रख करके चलते रहें तो हम चल सकते हैं। परिवार में अगर हम समभाव रखें, किसी को कम ज़्यादा ना समझें। एक माँ को 2 पुत्र हैं, दोनों को वो समभाव से बराबर माने कि नहीं, एक छोटा है अच्छा कमाता है उसको कुछ अच्छा दे दिया, और जो कम कमाता है उसको कम दे दिया। ऐसा भी होता है, लेकिन मैंने ऐसी माताएं देखी है, एक माता को 5 पुत्र थे, माता शायद अभी भी है, 4 लड़के उसका अच्छा कमाते थे, बहुत अच्छा कमाते थे, लेकिन जो छोटा लड़का था वो कमा नहीं सकता था। उसका दिमाग कुछ ऐसा था, धंधे पे बैठता तो उसका दिमाग नहीं चलता था। माँ ने कहा कि अगर चारों बेटों को बोला क्या, अगर तुम मेरे को खुश रखना चाहते हो तो आप चारों अपने बेटों को बाद में खिलाना, पहले इसके बेटे को खिलाना, ये मेरा बेटा है। तो 4 उसके बेटे नहीं थे क्या? परंतु माँ का ऐसा विचार होता है, जो कम है, जिसमें कोई कमी है, उसको अच्छी तरह, उसको ज़्यादा प्यार करती है। संसार का ऐसा नियम नहीं है। ऐसे ही महापुरुष जो दीन है, दुखी है, जिसको कोई तकलीफ है, उसको पहले लेते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा कृपा करते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइन लगी रहती है, नंबरवार पे खड़े रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका खून बह रहा हो, ज़्यादा जिसको तकलीफ हो, तो वो सबको छोड़ करके डॉक्टर पहले उसको प्रेफरेंस देता है। ये संभाव है। ये संभाव नहीं है कि आप सब नंबर से आओ, ऐसा नहीं है। आदमी अलग अलग जगह जाकर के संभाव में भी विषम भाव कर देता है, कहता है संभाव, पर उसमें विषमता ला देता है और कहते हैं कि नहीं भाई, जैसे अंग्रेज़ों का ज़माना था, मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरे से पहले था। आजकल की सरकार क्या करती है, किसी को कम है तो उसको भाई टैक्स माफ़ कर दिया। अंग्रेज़ों के ज़माने से नहीं था, कुछ भी हो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप राज्य में रहते हैं,
खाते हैं, कुछ भी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, पूरा देना ही पड़ेगा। कई राक्षस हैं, कई ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, उसको अत्याचार कहते हैं, उसको संभाव नहीं कहते हैं, जो सबके साथ एक जैसा चले। जब संभाव कहते फिर एक जैसा क्यों नहीं चले? देखो ये 5 अंगुली है, 5 अंगुली है, इसमें कोई मोटा है, अंगूठा मोटा है, फिर कोई अंगुली छोटी है, कोई बड़ी है। सबको खून मिलता है, पर छोटी अंगुली को छोटी अंगुली जितना मिलेगा, बड़ी अंगुली को बड़ी अंगुली जितना मिलेगा, भुजा को भुजा जितना मिलेगा। ये भी संभाव है। आप सब बैठे हैं, मैंने कहा कि भाई सबको एक एक लड्डू दिया जाए, ये भी संभाव है। परंतु कोई इसमें अलग भाई जिसने अच्छा काम किया है, जो पहले आया है या जो बच्चा है, उसके लिए भाई इसको 2 दे दो, जो आगे आगे बैठे उनको ऐसा कर दो। जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के अनुसार उसको मिल जाए, इसको संभाव कहते हैं। और मैं कहूँगा नहीं, सबको तो 4-4 रोटी दे दो, तो जिसको 3 रोटी चाहिए उसके लिए एक ज़्यादा है, और जिसको 5 चाहिए उसके लिए कम है। संभाव उसको नहीं कह सकेंगे। जैसे स्वामी जी ने कहा कि दर्शन होता है, मैं देखूं कि सब में परमात्मा है, पर व्यवहार सबके साथ एक जैसा नहीं होगा। जो जिस व्यवहार के योग्य है उसके अनुसार, उसके योग्यता के अनुसार उसका व्यवहार किया जाएगा। माँ के साथ माँ जैसा चलेंगे, बहू के साथ बहू जैसा चलेंगे, पुत्र के साथ पुत्र जैसा चलेंगे, स्त्री के साथ स्त्री जैसा चलेंगे। ये संभाव है। आप दुकान में बैठते हैं, आपके पास ग्राहक आता है, सब ग्राहकों के लिए एक भाव है ऐसा नहीं होता है। कोई आपसे उधार लेता, कपड़े वालों में ऐसा ज़्यादा होता है, या जो फिर उधार लेते हैं, उधार वाले का भाव अलग होता है। कैश देता है उसको अलग, जो अभी हाथ के हाथ पैसा देता है उसके लिए 2% डिस्काउंट और दे देते हैं। क्यों? सबको दे दो 2% कि नहीं? सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है, अर्थात योग्यता के अनुसार व्यवहार किया जाए। चाइना में बोले कि यहाँ साम्यवाद करेंगे, कम्युनिस्ट। ठीक है, बोले सबको सरकार का पगार मिलेगा, सब काम करेंगे, कोई ऐसा नहीं बैठेगा। साम्यवाद होने के बाद भी उसमें कुछ अलग बात थी। अफसर को कुछ और मिलता था, और पियान या चपरासी को कुछ और मिलता था, क्लर्क को और मिलता था, और अकाउंटेंट को अलग मिलता था। जो बड़ा नेता था, बड़ा ऑफिसर था, उसको और कुछ मिलता था, जो छोटा ऑफिसर उसको छोटा कुछ मिलता था। हर बात में योग्यता देखी जाती है, और योग्यता के अनुसार सबको मिल जाए, इसको संभाव कहते हैं। परंतु यहाँ पे योग्य क्रिया नहीं करनी है, कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को कथा सुनानी, सबको एक साथ सुनाएंगे, यहाँ पे संभाव है। मास्टर पढ़ाएगा, सब बच्चों को एक बोर्ड पे एक ही बात दिखाएगा, पर वहाँ भी जो कुछ अपना लेगा बच्चा सीखे। 40 बच्चे एक नंबर से पास नहीं होते। जिसकी जितनी बुद्धि ग्रहण करने की है उतना ही वो ग्रहण कर सकेगा। वहाँ वैसे संभाव हो जाता है। तो हमारे गुरु महाराज क्या थे, ये दूसरे के साथ संभाव की बात नहीं है, वो अपने जीवन में संभाव रखते थे। कैसे? मेरे जीवन में सुख है या दुख है, परंतु मुझे काम करना है। आप इतने बैठे, मैं आपसे भाइयों से एक सवाल पूछता हूँ। एक दुकान पे एक सेठ है और एक नौकर है। नौकर भी दुकान पे काम करता है, सेठ भी नौकर दुकान पे काम करता है। मान लो हो न हो, किसी दिन सेठ को सिर में थोड़ा दर्द हो जाए तो वो दुकान पे जाएगा कि नहीं जाएगा? और किसी दिन नौकर को हो जाए, क्यों? दुकान पे काम नहीं करना है, पर वो नौकर है।
इसलिए वो नौकर ही रहेगा। जो नौकर सिर दर्द में भी अपने सेठ के साथ ईमानदार से काम करता है वो नौकर नहीं रहेगा, वो फिर सेठ बन जाएगा। ये संभाव हो गया। एक दुकान में काम करने वाला व्यक्ति मेरे पास आया कि मेरे पास 5 लाख रुपया है और मैं सेठ के पास नौकरी करता हूँ। मैंने कहा 5 लाख कहाँ है? बोले वो तो सेठ के पास मैंने रखे है ना, तो 5,000 का मुझको ब्याज देता है और 5,000 मेरी पगार 10,000 हो जाता है, तो मैं अपना काम चला लेता हूँ, 10,000 कमाता हूँ। फिर मैंने कहा अभी क्या करना है? बोले कि महाराज ऐसा करो कि मैं वो 5 लाख की अपनी दुकान ले लूँ और उसमें काम करूँ तो फिर मेरे को बचेगा। मैंने कहा एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप जिस दुकान पे काम करते हैं वो कितने की दुकान है? बोले महाराज वो तो 50 लाख की दुकान है। अच्छी बात है। मैंने कहा आप 50 लाख की दुकान पे काम करते हैं, सेठ के पास काम करते हैं, सेठ भी है आप भी हैं, आपको सेठ 5,000 देता है, 5,000 तो वो ब्याज का देता है पर आपको 5,000 पगार देता है। आप काम इतना करते हैं कि भाई 7,000 का काम उसको करके दो? बोले नहीं महाराज ऐसा नहीं है, मैं तो 2-3 हज़ार का ही काम करता हूँ पर पुराना हूँ इसीलिए 5,000 मेरे को सेठ देता है। मैं काम तो 3,000 का ही करता हूँ पर सेठ 5,000 मेरे को देता है। मैंने कहा तुम बड़ी दुकान पे काम करके भी 3,000 जितना काम करते हो 5,000 लेते हो तो तुम अपनी दुकान कभी नहीं चला सकते। पहले तुम उस दुकान को बढ़ाओ, तुम्हारे वजह से दुकान जो सेठ 20-25 हज़ार कमाता है महीने में, 30,000 कमाता है, वो 40,000 कमाए, तुम उसको 10,000 कमा के दो, फिर तुम 5 लाख लेके अपनी दुकान खोलना बढ़ जाओगे। लेकिन जब तक तुम 3,000 का ही काम करते हो या 5,000 का भी काम करते हो तो तुम नहीं कमा सकते हो। वो तो 10,000 तुमको मिलता है, उससे काम चलाओ। जीवन में संभाव क्या होता है इसको समझना बड़ा कठिन है, पर संभाव दूसरे के लिए नहीं अपने लिए करना है। सुख है या दुख है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। कभी बुखार होता है, सिर दर्द होता है, तो आपने बताया जैसे सेठ दुकान पे जाता है, पर आपको भगवान का भजन करना हो फिर उसमें आप नौकर का काम करते, वो नहीं करते। आज थोड़ा थकावट है, अपने को संभाव में लाना है, चाहे दुख है या तकलीफ है, उसमें हमें परमात्मा का नाम ज़्यादा लेना है। अगर आपको कोई तकलीफ हो गई, बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो आप दवाई लेते हैं, तो उसी तरह से ये राम नाम का जाप है, ये भी दवाई है, ये जल्दी ले लो तो दुख कम हो जाएगा। कि महाराज हमारे तो दुख बढ़ते जाते हैं। बोले ऐसा ही है ना, तुम ऐसा ही करते हो कि दुख होता है तो दवाई लेते नहीं और साथ भगवान का नाम लेते नहीं हो। कबीरदास जी ने कहा है कि आपको जब दुख होता है तो कभी कभी भगवान को याद करते हैं और सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। अगर कोई सुख में भी भगवान को याद कर ले तो उसको दुख हो ही नहीं सकता। तो ये अपने को संभाव में लाना है कि मैं संभाव में रहूं, आप रहो या नहीं रहो, आपका मैंने ठेका नहीं लिया है। आपकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं है और किसी के ऊपर नहीं है। आपकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, मेरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की भाई चेला। कबीर साहब साफ लिख गए हैं, जो गुरु करेगा उल्टा सीधा तो गुरु भोगेगा और चेला उल्टा सीधा करेगा तो चेला भोगेगा। चेले की बात गुरु को नहीं शामिल नहीं है, गुरु की बात चेले से शामिल नहीं है। आप अपने जीवन में समझो, अगर आपको सुख है या दुख है तो अपने को धैर्य में रखो। हमारे गुरु महाराज का यही सबसे इसमें पहले, सुख दुख में धीरज धरता। सुख होता था तब भी धैर्य में रहते थे। सुख में उसको भूल न जाना, दुख आवे तो ना घबराना। अगर आपको सुख है तो परमात्मा को भूलना नहीं, परमात्मा को याद करना, और दुख आवे तो आप घबराना नहीं, उस दुख में भी परमात्मा को याद करना। चाहे सुख हो या दुख हो,
वो परमात्मा देता है, लेकिन आपको परमात्मा का भजन करना है। ये बात समभाव में रह करके आप कर सकते हैं। सुख में भी भगवान का भजन करेंगे, दुख में भी भगवान का भजन करेंगे। उल्टा कई तो महापुरुष और ज़्यादा होते हैं, उसको समभाव और ज़्यादा अच्छा कहते हैं। समभाव नहीं, मैं विषम भाव में समभाव की बात बता रहा हूँ। ऐसे सुख होता है तो परमात्मा का नियमित भजन करते हैं जैसा करते हैं, लेकिन दुख होता है तो ज़्यादा भजन करते हैं। दुख में व्यवहार का काम और कम करके भगवान का काम कम, व्यवहार का काम कम होता है तो भगवान का भजन ज़्यादा करते हैं। एक आदमी की टांग टूट गई, बोले अब तो मैं भगवान का भजन ज़्यादा करूँगा। टांग टूट गई तो मेरे को तो सोना है ना 3 महीने, तो 3 महीने में भगवान का भजन करूँगा। सोना तो ही है, सो भी सकते हैं, भगवान का भजन भी कर सकते हैं, लेकिन आपके विचार से, आपकी समझ से आपको क्या करना है ये सोचने की बात है। प्रेम से बोलो श्री राम। संत महात्मा सुख में या दुख में परमात्मा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो जब सीधा प्लेन रास्ता आता है तो आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, और उबड़ खाबड़ रास्ता आता है, खराब रास्ता आता है तो गाड़ी कैसे चलाते हैं। और ऐसे ही जब हम तंदुरुस्त होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो हमारी गाड़ी धीमी कर देते हैं, आराम से करते हैं। और जब दुख आता है तो गाड़ी को ये करना है, मेरे को ये करना है, ये करना है, और बात बताते, 10 काम बता देते हैं कि हमको ऐसा क्यों करते, उल्टा नहीं। जब सुख है तो आप अपने गाड़ी को प्रेम से चलाओ जैसे चलाते हो। 50 काम है करो ना, आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, करो। लेकिन जब दुख आ जाए तो थोड़ा काम को रोक करके भगवान का नाम, काम और नाम ऐसा समझ लो। नाम माने आपका नाम प्रसिद्धि नहीं, नाम माने परमात्मा का नाम। जब दुख आवे तो परमात्मा का नाम ज़्यादा जपो, व्यवहार की गाड़ी धीरे चलाओ, और जब सुख आता तो व्यवहार की गाड़ी प्रेम से चलाओ और भगवान का नाम भी जपो, दोनों काम करो। हमारे गुरु महाराज कोई बुरा और भला कुछ नहीं देखते थे, परमात्मा का भजन करते थे। कहते हैं कि एक बार उनके आश्रम में किन्हीं लोगों ने आग लगा दी। गुरु महाराज उनको कुछ बोला नहीं, जैसा आपको सुनाया, अपने आनंद में रहते थे, हंसते रहते थे, किसी को कहा नहीं। कहते हैं कि स्वामी जी के पास जब आग लगी तो शाम का 6 या 7 बजे का समय था। लोगों को दूर दूर से मालूम पड़ा, कोई 3 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, क्योंकि गुरु महाराज का आश्रम 35 फुट तो पहले ही टीले के ऊपर ऊंचा था, फिर 30 फुट तक वो झोंपड़ियों की आग जो है ना वो ऊंची गई, 60 फुट, तो कितना दूर से दिखा लोगों को। लोग आने लगे, फिर एक दूसरे को हवा फैल गई कि वहाँ पे स्वामी जी के यहाँ आग लगी है, तो सब आने लगे। कोई रात को 1 बजे आया, कोई 2 बजे आया, तो देखे स्वामी जी भजन कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, बाजा तबला बजा रहे थे, गाने वाले 40 आदमी थे। जो भी आए बैठते जाओ। वो बोले क्या, फिर कोई आगे मथा टेके, महाराज बैठो भजन करो। जब हम बीमार पड़ते तो हमारे को पूछने वाले क्या हुआ है, अब उनको कथा सुनाने में और हम बीमार पड़ जाते हैं। क्या हुआ है, अरे भाई क्या हुआ है, एक टेप भर के रख लो और क्या हुआ है टेप बजा के सुन लो। परंतु परमात्मा का भजन करें अपने जीवन में तो एक आनंद की बात है। वो एक मन एक मस्ती में गया गुण लेकर एक तारा। हमारे गुरु महाराज ऐसे थे, तो उनका नाम भी अमर हुआ। वो क्या करते थे अपने जीवन में, बनी अमरापुर आनंद की, तो भी आप कुटिया में न रहते। बनी आनंद की, तो भी आप कुटिया में न रहते। व्यवहार आहार अलप था, व्यवहार कभी बड़ा न
आपको कहते, व्यवहार आहार व्यवहार स्वामी जी बहुत कम करते थे, सारा दूसरे संभालते थे, आराम से भगवान के भजन में रहते थे। आहार उनका स्वल्प था। वह सबसे पहले उठकर, वह सबसे पहले उठकर था सबका करता सुधारा, था करता सुधारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था, हरदम बाग बहारा। शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी था, हरदम बाग बहारा। स्वामी जी का जीवन ऐसा था, हमेशा प्रसन्नता में रहते थे। कभी कोई शोक, कभी कोई दुख, कभी कोई गम, कभी कोई चिंता उनको छूने तक नहीं पाई और हमेशा आनंद में रहते थे। ऐसे हमारे गुरु महाराज, उनका आज शनिवार का जन्मदिन है। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। 9 बजे हैं, अभी फिर 11 बजे 13 जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे ते 29 दास की पूरन करिए आस। दुख सर्वहि दूर हो, लगे न यम की त्रास, कारज हो अनरास, संशय कोई ना रहे। कारज हो अनरास, संत करन कुल जा कल्याण।